इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मनगरी अयोध्या में और हमारे साथ में हैं सांसद अवधेश प्रसाद जी। इस बार जो उपचुनाव हो रहा है मिल्कीपुर में, इसमें एक परिवारवाद, एक बाहरी का नारा लग रहा है। इसमें क्या है, ये परिवारवाद क्या है? नथिंग। तो आप परिवार कर रहे हैं, आप सांसद हैं, बेटा विधायक बनाना चाहते हैं। On what ground you ask about परिवारवाद? भारतीय जनता पार्टी जिसने धम भरा था कि हम राम को लाए हैं, राम हमको लाएंगे, लेकिन दांव तो उल्टी पड़ गई। राम तो अवधेश प्रसाद को लाए और ये कहा हम मंदिर बनवाए हैं। तो यूँ तो मंदिर इनके कहने से नहीं बना है, मंदिर तो अभी भी अधूरा है। तो कहते हैं कि अखिलेश यादव जी ने आपको अयोध्या का राजा बताया है। नो, ऐसी कोई बात है क्या? ऐसा है, मैं अयोध्या का राजा नहीं हो सकता। अयोध्या का सेवक प्रभु श्री राम के प्रति आस्थावान, उनकी कृपा वाला उनका सेवक। फिर पूरे दुनिया में चर्चा होगी, और ये चुनाव एक मैसेज करेगा। ये मिल्कीपुर का चुनाव एक रास्ता बनाएगा। 27 में जब चुनाव होगा तो रास्ता बना रहेगा और ये पैगाम देगा, संदेश देगा कि अब आने वाले 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया होगा और इस प्रदेश में अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मनगरी अयोध्या में और हमारे साथ में हैं सांसद अवधेश प्रसाद जी। इनके बारे में क्या बताएं हम? 9 बार के विधायक और 6 बार के मंत्री, जी हाँ, और सीट अयोध्या। जब 24 का चुनाव हुआ तो पूरे देश की निगाहें अयोध्या पर थी और वहाँ से बीजेपी को मात मिली और आपने जीत हासिल की। लेकिन एक बार फिर से अयोध्या सुर्खियों में है मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर। आपके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह चुनाव लेते हैं इस बार? साहिल भाई, मैं आपका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप मेरे आवास पे आए, इस मेरी छोटी कुटिया पे मुझसे बातचीत करके मेरी विचारों को क्षेत्र में मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं के बीच, जनता जनार्दन के बीच, ज़िले में, प्रदेश में और देश में पहुंचाने के लिए आप यहां आए हैं। मैं आपका बहुत ही आभारी हूं और आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपने पूछा कि ये चुनाव जो है, ये चुनाव मिल्कीपुर का है और उपचुनाव है। ये उपचुनाव इसलिए है कि 24 का जो चुनाव हुआ है, 24 के चुनाव में 54 फैजाबाद लोकसभा सीट जो है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में है और वहाँ से वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने, प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने, माँ सरजू माई की कृपा ने और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा ने और हमारे नेता, देश के उम्मीद माननीय अखिलेश जी की कृपा से, जिन्होंने मुझे अयोध्या जनपद की लोकसभा फैजाबाद जो सामान्य सीट है और जिस सीट पर 24 में चुनाव के पहले देश की निगाहें लगी थी और जब चुनाव हो गया तो वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने, जनता जनार्दन ने की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, माँ सरजू माई की कृपा से और सभी देवी देवताओं की कृपा से, देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से जब हम चुनाव जीत गए तो यूँ तो ये चुनाव एक लोकसभा का है जिसकी तरफ चुनाव पहले देश की निगाहें लगी थी और चुनाव होने के बाद आज केवल देश में नहीं, सारे देश और दुनिया में इस बात की चर्चा है, अवधेश प्रसाद कौन है? कोई कहता अवधेश प्रसाद पासी कौन है? और ये समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं
अखिलेश यादव के उम्मीदवार हैं। ये कैसे जीत गए सामान्य सीट थे। और भारतीय जनता पार्टी जिसने दम भरा था, पूरे देश को बताया था कि हम राम को लाए हैं, राम हमको लाएंगे, लेकिन दांव तो उल्टी पड़ गई। राम तो अवधेश प्रसाद को लाए और ये कहा हम मंदिर बनवाए हैं। तो यूँ तो मंदिर इनके कहने से नहीं बना है, मंदिर तो अभी भी अधूरा है, बनने में 1.5 साल लगे लगभग। शानदार मंदिर बनना चाहिए, लेकिन ये मंदिर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश से बना है। और इन्होंने चुनाव में देश के जितने इनके मुख्यमंत्री जी लोग थे, जितने गवर्नर साहबान थे, और यहाँ तक कि चुनाव भूतपूर्व राष्ट्रपति जी आए थे, वर्तमान राष्ट्रपति जी आई थी, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, वो चुनाव में नहीं आई थी। चुनाव का 10 दिन रहा तो आई थी, ना तो उन्होंने चुनाव के बारे में कोई बात किया और न चुनाव का कहीं प्रचार किया है। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, लेकिन उनको आने का अप्रोप्रिएट टाइम था एट द टाइम जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा थी प्रधानमंत्री जी को, उस समय लाना चाहिए था। उस समय नहीं लाई, जब आई वो तो 10 दिन चुनाव का वोट कर रह गया था। अब हम उन पर कुछ नहीं कहा, हम तो उनको मान्य है, वो देश की सबसे बड़ी हमारी धरोहर है। तो लेकिन बीजेपी का क्या इरादा था, किसे रहे थे, मैं नहीं कह सकता। तो इसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव जी ने आपको अयोध्या का राजा बताया है। नो, ऐसी कोई बात है क्या? ऐसा है, मैं अयोध्या का राजा नहीं हो सकता। अयोध्या का सेवक प्रभु श्री राम के प्रति आस्थावान, उनकी कृपा वाला उनका सेवक। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो उनके दिल में हमारे प्रति क्या भाव है, तो भाव को देखिए। उनके कहने का भाव है, उनके दिल में मेरे प्रति बड़ी कृपा है, उनकी कृपा उद्धृत हो गई है, तो उनका भाव है। अभी हम फील्ड से आ रहे हैं, तो वहाँ पर तमाम चर्चाएं लोग बता रहे हैं कि इस बार जो चुनाव हो रहा है मिल्कीपुर में, इसमें एक परिवारवाद, एक बाहरी का नारा लग रहा है। इसमें क्या है, ये परिवारवाद क्या है? नथिंग। तो आप परिवार कर रहे हैं, आप सांसद हैं, बेटा विधायक बनाना चाहते हैं। ऑन व्हाट ग्राउंड यू आस्क अबाउट परिवारवाद? ये परिवारवाद नहीं है। मेरा बेटा अजीत जन्मजात जब से होश संभाला है, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, क्षेत्र में रात बिरात जा रहा है, हमारी उन अनुपस्थिति में लोगों को सुनवाई कर रहा है। तो परिवारवाद ये नहीं है, इसका कहीं पर 0.05% भी कोई नोटिस परिवारवाद का नहीं लेगा। हाँ, बाहरी का तो अपने आप है, बाहरी तो इत सिद्धम है, उसके लिए सबूत की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा बेटा, तो ये हमारा घर है, उसी का ये घर है। अजीत यहाँ से 15-20 साल से यहीं से रह रहा है, तो ये कोई ऐसा कोई लांछन नहीं है, बल्कि एक चर्चा ईमानदारी की है कि लोगों के मन में है, लोगों ने डिसाइड कर लिया है, देवतुल मतदाताओं ने डिसाइड कर लिया है कि जिस तरह से अवधेश प्रसाद को हमने लोकसभा में जिताया है, जिस तरह से अवधेश प्रसाद को पहली बार ही 35,000 वोट से जिताया था, उसी तर्ज पर अजीत प्रसाद को, जो समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है और समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता है, माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यकर्ता है, उन्होंने सर्वसम्मत कार्यकर्ताओं की राय बांट से और जिले के सारे नेताओं की राय बांट से उसका टिकट की घोषणा, टिकट के बारे में 2 महीना पहले से कर दिया है। तो ये लोगों ने ठान लिया है, और यहाँ कोई चुनाव नहीं,
वन साइडेड डिसाइडेड है, वन साइडेड डिसाइडेड है, वन साइडेड डिसाइडेड है कि अजीत प्रसाद को हम इतने वोट से जिताएंगे कि जैसे अवधेश प्रसाद को तो हम सांसद बनाए हैं और पूरे देश और दुनिया में उनकी चर्चा है, उसी तरह से ये चुनाव, यूँ तो ये मिल्कीपुर एक विधानसभा का चुनाव है। इस चुनाव से योगी बाबा की न सरकार गिरती है न कमज़ोर होती है, लेकिन इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर का चुनाव बना दिया है। इसको अयोध्या जनपद के अवधेश प्रसाद से जोड़ लिया है और इसको राष्ट्रीय चुनाव बना दिया है। और जब यहाँ से जीत होगी समाजवादी पार्टी की, तो हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का फिर पूरे दुनिया में चर्चा होगी और ये चुनाव एक मैसेज करेगा, ये मिल्कीपुर का चुनाव एक रास्ता बनाएगा। 27 में जब चुनाव होगा तो रास्ता बना रहेगा और ये पैगाम देगा, संदेश देगा कि अब आने वाले 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया होगा और इस प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी। और वो ऐसी सरकार होगी, महंगाई दूर करेगी, किसानों की जो सानों की समस्या है, आवारा जानवरों की समस्या है। आज अफसोस है योगी बाबा के राज में 5,000 किसानों के सानों ने जान ले ली है। किसान सान खेती भी करता है, जान भी लेता है। हमारे क्षेत्र मिल्कीपुर में 55 लोगों को सानों ने जान लिया है। विधानसभा में हमने सवाल लगाया था, हमने मांग किया था कि 5,000 किसानों को जो जान लिया है उनके रोते बिलखते परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए दिया जाए और आज ही घोषणा किया जाए कि किसानों की खेती को सानों से बचाने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करे, क्या कदम उठाए, क्या योजना। सरकार सुन रही। एक उनके पशुपालन मंत्री जरूर बोले, कहे योगी जी की सरकार ने बड़ा अच्छा इंतजाम कर दिया है। हमने कहा क्या है? कहीं गौशालाओं का व्यवस्था कर दिया। अरे हमने कहा कमाल के हो भाई, गौशालाओं तो गायें भूखों मर रही हैं, उतार नहीं, जाड़े में मर रही हैं, गर्मी मर रही है, पानी बगैर मर रही, भूसा चारा जो आपके लोग सब बेच रहे खा रहे हैं। तो क्या माना जाए कि 27 का जो रास्ता है वो मिल्कीपुर से हो जाएगा? 27 का रास्ता ये होगा कि ये संदेश होगा, रास्ता होगा कि 27 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी, महंगाई दूर होगी और जातीय जनगणना होगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान हुआ है हमारे गृह मंत्री ने किया है, राज्यसभा में जो टिप्पणी की है, उससे इस देश के करोड़ों हम जैसे लोगों के दिलों पर तीर लगी है, घाव लगी है, घाव हुई है। जब उन्होंने ये कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, अपमान का बदला यहाँ के लोगों ने ठान लिया है कि अजीत को जिता करके हम अपमान का बदला ले लेंगे और देश में संदेश देंगे और 27 में रास्ता प्रशस्त करेंगे। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, महंगाई दूर होगी और संविधान मजबूत होगा, बाबा साहब का सम्मान होगा, युवकों को सरकारी नौकरी मिलेगी और किसानों की राहत होगी। सांड हमारे खेतों को नहीं चर पाएंगे, उसके लिए शानदार व्यवस्था होगी। गायों के लिए, सांडों के लिए बढ़िया अच्छा इंतजाम होगा। बीजेपी के उम्मीदवार कह रहे हैं इस बार यहाँ से सपा का अहंकार टूट जाएगा। अरे यार, सूप का है चलीन का है। पहले तो अपनी पार्टियां में संभालें, अपनी पार्टियां में जौन पार्टियां के टिकट ले हैं वही पार्टियां देखें, उस पार्टी ने ही उनके अहंकार को तोड़ दिया है। हाँ, और थैंक यू। तो ये थे हमारे अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी, जो यहाँ से 9 बार के विधायक, 6 बार के मंत्री और इस बार अयोध्या से सांसद हैं। आप साहिल डायरी बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।